अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 12th केमिस्ट्री का हमारे पास अल्काइल हैलाइड, जिसका लेक्चर नंबर 1 हम आज डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर अल्काइल हैलाइड यानी कि पहला लेक्चर है, तो जाहिर सी बात है अल्काइल हैलाइड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि अल्काइल हैलाइड हमारे पास होते क्या हैं। अल्काइल हैलाइड ये दो अल्फाजों से मिलकर नाम बनाया मैंने किसी मॉलिक्यूल का। देखेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, क्यों ऑर्गेनिक है, किस लिए वगैरह वगैरह सब चीज़ देखेंगे। अल्काइल हैलाइड, हम ना ज़रा इस हैलाइड लफ्ज़ को समझ लेते हैं। हैलाइड लफ्ज़ को, ये हैलाइड लफ्ज़, हैलाइड अल्फाज रेफर करता है आपके पास हैलोजन वर्ड को। हैलोजन वर्ड, हैलोजन। अब हैलोजन वर्ड हमें पता है हम यूज़ करते हैं किन के लिए? इन एटमों के लिए। ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर द हैलोजन्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास क्या है? हैलोजन है, या फिर हमें क्या बोलते हैं? हैलाइड बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप नंबर 17 के ये वो एटम जिन्हें हम हैलोजन कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? हैलाइड कहते हैं। अच्छा, हैलाइड अल्फाज हमने समझ लिया। जब कभी भी हैलाइड का अल्फाज सुनेंगे इसका मतलब हैलोजन ग्रुप की, हैलोजन फैमिली की बात हो रही है। तो फैमिली में सबसे ज्यादा यूज होने वाले मेंबर 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा, भला ये अल्काइल क्या? अल्काइल क्या है? अल्काइल तो बनता है आपके पास, कैसे बनता है? अल्काइल बनता है आपके पास कोई अल्केन हो, कोई भी अल्केन, कोई अल्केन हो, उसमें से माइनस कर दें ओनली 1 हाइड्रोजन को। कोई अल्केन हो उसमें से एक हाइड्रोजन को क्या कर दें? रिमूव कर दें, निकाल दें। आपके पास बाकी जो ग्रुप बच जाएगा वो कहलाएगा अल्काइल ग्रुप। हैलाइड हैलोजन्स को कहते हैं, अल्काइल किसको कहते हैं? अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करें, बाकी जो अल्केन का हिस्सा रह जाएगा उसे हम अल्काइल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सबसे पहली जो अल्केन होती है उसका नाम है क्या? मिथेन। अल्केन है ये, क्या है? अल्केन है, मिथेन। CH। मिथेन में एक कार्बन होता है हमारे पास और 4 हाइड्रोजन होते हैं। ओपन स्ट्रक्चर लिखे तो ऐसा होता है, अगर क्लोज स्ट्रक्चर लिखे तो कैसे होता है? CH4, एक कार्बन और 4 क्या हाइड्रोजन लगे होते हैं। मिथेन है मेरे पास। मैं इस मिथेन को जो कि अल्केन है, मैं इसे क्या बनाना चाहता हूं? अल्काइल बनाना चाहता हूं, अल्काइल। क्या करूंगा? यहां से सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगा, किसी एक हाइड्रोजन को, यहां से इस हाइड्रोजन को या इसको किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगा। एक हाइड्रोजन को जब मैं रिमूव कर दूंगा तो अल्केन में से, CH4 में से हमारे पास बच जाता है CH3 और ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री। अल्केन था जिसका नाम क्या था? मिथेन। उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है, बाकी हमारे पास क्या रह गया है? CH3। CH4 से CH3 यानी क्या किया मैंने? एक हाइड्रोजन रिमूव किया। इसका मतलब क्या है? अल्केन को अल्काइल बनाया। कौन सी अल्केन थी ये हमारे पास? मिथेन अल्केन थी। तो इसके अल्काइल का नाम हम क्या रखेंगे? मिथाइल। ये मैंने अल्काइल बना दिया, मिथाइल अल्काइल। अच्छा, कोई और अल्केन? हमारे पास 2 कार्बन वाली अल्केन, इथेन, 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 2 कार्बन वाली अल्केन, ये 2 कार्बन। कितने हाइड्रोजन एक एक कार्बन के साथ लगेंगे? 3। इसके साथ भी 3, इसके साथ भी 3। अच्छा, 3 क्यों? 1 2 3 4, टोटल बॉन्ड 4 बनाता है ना, वैलेंसी 4 है कार्बन की। इधर देखें, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बनाए? 4। 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है। अच्छा, ये कौन सी अल्केन है? इथेन है। वही प्रोसेस करता, क्या करता हूं? इस इथेन में से कोई एक हाइड्रोजन को क्या कर देता हूं? रिमूव कर देता हूं। तो मेरे पास ये अल्केन, ये इथेन अल्काइल में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अल्काइल में। देखिए आप, वही के वही 2 कार्बन मेरे पास, ये पहले कार्बन के मेरे पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए, दूसरे कार्बन के पास ये 2 हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे। एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये मेरे पास क्या? आपके पास वैलेंसी फ्री है। अच्छा, क्या था ये मेरे पास मॉलिक्यूल? टोटल C2H6 था। C2H6, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, C2H6 था। अब क्या रह गया है? C2H5। जैसे ये आपके पास क्या था? CH4 था। अब क्या रह गया है? CH3 और एक वैलेंसी फ्री कार्बन की। अब ये भी क्या? C2H5 और किसी एक कार्बन की वैलेंसी क्या मैं फ्री शो कर रहा हूं। अच्छा, ये पहले क्या था? इथेन अल्केन था। इथेन
इथेन अल्केन था, अब एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद ये जो बाकी ग्रुप रह गया इसका हम नाम क्या देंगे, इथाइल। व्हाट इज इथाइल? इट इज द अल्काइल ऑफ इथेन। व्हाट इज मिथाइल? इट इज अल्काइल ऑफ मीथेन। तो मीथेन इथेन हमारे पास क्या है, अल्केन है। ये मिथाइल इथाइल क्या है, अल्केन की अल्काइल है। अल्काइल क्या, किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करें तो बाकी जो ग्रुप बच जाता है वो क्या कहलाता है, अल्काइल बच जाता है। अच्छा, हमने ना इस अल्काइल अल्फाज को समझ लिया। देख रहे हैं आप, ये अल्काइल, ये अल्काइल। चैप्टर का नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड। मैंने ये दो अल्काइल बनाए, आगे भी बन सकते हैं। प्रोपेन में से हाइड्रोजन रिमूव करें प्रोपाइल, ब्यूटोन में से हाइड्रोजन रिमूव करें ब्यूटाइल, पेंटेन में से हाइड्रोजन रिमूव करें पेंटाइल। मैनी मोर बन सकते हैं। बस हमने अल्काइल समझ लिया कि अल्काइल किसको कहते हैं। ये वो दो ग्रुप हैं जिन्हें अल्काइल कहते हैं। अब मीथेन का अल्काइल है, मिथाइल कहलाता है। इथेन का अल्काइल है, क्या कहलाता है, इथाइल कहता है। अल्काइल मैंने बना लिया। अब बारी ये क्या, हैलाइड। आपके सामने मैंने हैलाइड भी लिखे हुए। मैंने कहा ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन कहलाते हैं। ये हैलाइड कहते हैं। ये हैलोजन या हैलाइड ग्रुप या फैमिली कहलाते हैं। और आप जानते हैं इनकी वैलेंसी भी एक एक होती है। एक एक वैलेंसी से मुराद क्या, एक एक बॉन्ड बना सकते हैं। फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये चारों एक एक ग्रुप बॉन्ड बना सकते हैं। और हमारे अल्काइल में भी देखें आप, कितने बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है, सिर्फ एक बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है, सिर्फ एक। देखिए अल्काइल में से एक हाइड्रोजन गया है, वैलेंसी कितनी फ्री है, यानी कितने बॉन्ड फ्री है, एक। CH4 में से CH3 बन गया, एक। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता, 3 हाइड्रोजनों के साथ अब भी बनाई हुई है, एक वैलेंसी फ्री है। इस कार्बन को देखें, 1 2 3 बॉन्ड बनाए हुए, चौथी बॉन्ड फ्री है, चौथी। यानी इधर भी वैलेंसी क्या है, एक है, इधर भी वैलेंसी क्या है, एक है। यानी अल्काइल वो ग्रुप होते हैं, अल्केन में से हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं। अल्काइल वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, जिनकी एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। रिएक्टिव होते हैं, ये नॉन रिएक्टिव है तकरीबन, क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी फिल। इधर देखिए, इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी फिल, इस कार्बन की चारों वैलेंसी फिल। इधर देख लें, एक हाइड्रोजन रिमूव इस कार्बन में से, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में से रिमूव। अब दोनों कार्बन अनस्टेबल हैं, चाहेंगे कि एक एक बॉन्ड बनाएं, क्योंकि इनसे एक एक हाइड्रोजन क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ये क्या है हमारे पास, अल्काइल है। अब ना स्टूडेंट, अल्काइल और हैलाइड का आपस में जुड़ने का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अल्फाज मैंने जोड़ के क्यों लिखे, अल्काइल और हैलाइड। क्योंकि अल्काइल रिएक्टिव एक वैलेंसी वाला, और हैलाइड भी रिएक्टिव होता है, उसे भी एक वैलेंसी, यानी एक बॉन्ड बनानी दोनों को, तो ये एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे के सामने। लेट सपोज मैं किसको लेकर आता हूं, क्लोरीन को लेकर आता हूं। ये मेरे पास क्लोरीन मेरे पास, जिसकी ये एक वैलेंसी, यानी क्लोरीन क्या चाहता है, एक बॉन्ड बनाई जाए, एक बॉन्ड बनाई जाए। क्लोरीन क्या चाहता है, एक बॉन्ड बनाई जाए। आप देख रहे हैं, इसको भी एक बॉन्ड बनानी, इस कार्बन को, इसको भी एक बॉन्ड बनानी। कुछ ऐसे बॉन्ड बन सकती है कि नहीं, बिल्कुल बन सकती है। या फिर मैं किसको लेकर आता हूं, यहां पर भी देखें एक वैलेंसी फ्री है। मैं किसको लेकर आता हूं, ब्रोमीन को लेकर आता हूं। ये ब्रोमीन की हमारे पास एक वैलेंसी क्या है, फ्री है। ब्रोमीन भी क्या चाहता, कोई हो मेरे साथ क्या बना ले, एक बॉन्ड बना। अब देखें स्टूडेंट, इस कार्बन की 1 2 3 चारों वैलेंसी फिल, इस कार्बन की देखें 1 2 3, ये चौथी वैलेंसी फिल। और इन हेलोजन्स को भी देखें, हैलाइड्स को भी देखें। ब्रोमीन ने एक बॉन्ड बनाना था, बना लिया। क्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाना था, बना लिया। अब ना स्टूडेंट, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, ये अकेले थे तो हैलाइड थे या हैलोजन थे। क्लोरीन और ब्रोमीन अकेले थे तो हैलाइड या हैलोजन कहलाते थे। और ये वाला ग्रुप जो हाइड्रोजन रिमूव होकर आकर बना था अल्केन का, तो क्या कहला रहा था, अल्काइल। अब इनके साथ स्टूडेंट क्या जुड़ चुके हैं, हैलाइड जुड़ चुके हैं। तो मैं इधर लिख सकता हूं, अब ये जो चीजें मैं बना चुका हूं, जो कंपाउंड बना चुका हूं, वो क्या है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल ये वाली साइड यहां तक, इस ब्लू मार्कर से पहले तक सब अल्काइल। वहां से क्या आ रही है, रेड वैलेंसी के साथ दो आपके सामने मैंने क्या लगाए, हैलाइड लगाए, अल्काइल हैलाइड। अब क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड। मिथेन था, मिथाइल अल्काइल बना। इथेन था, इथाइल अल्काइल हैलाइड बना। ब्रोमीन और क्लोरीन हैलाइड है, आकर इनके साथ लगे। मिथेन से मिथाइल, अल्केन से अल्काइल, अल्काइल थे खाली। अब हैलाइड लगे, अब क्या बन गए, अल्काइल हैलाइड। और ये भी क्या बन गए, अल्काइल हैलाइड। अब जब ये अल्काइल हैलाइड बन गए तो इनके नाम होंगे। ये क्या बना था हमारे पास, मिथेन से मिथाइल अल्काइल बना था। अब हैलाइड कौन सा लगा हमारे पास, ब्रोमीन, तो हम इसका नाम रखेंगे मिथाइल। ये देखें हेलो लग गया है ना, ब्रोमीन, मिथाइल ब्रोमाइड। अब क्या बन गया, मिथाइल अल्काइल प्लस क्या, हैलाइड लग गया है, तो ये क्या, मिथाइल ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का अब नाम क्या है आपके पास, इस कंपाउंड का नाम क्या है आपके पास, मिथाइल अल्काइल। ब्रोमीन को क्या पढ़ेंगे, ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। अच्छा,
ये देख रहे हैं आप, क्या था, इथेन, इथेन से क्या बन गया, इथाइल। अब इसमें क्या लग गई है, क्लोरीन, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड पढ़ेंगे, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। अब ये पूरा मॉलिक्यूल क्या बन गया आपके पास, इतना ऐसा इथाइल, यहां पर क्लोरीन लगा, इथाइल क्लोराइड बन गया। ये इनके कॉमन नाम है। नोमेनक्लेचर हम आईयूपीएससी पढ़ेंगे। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या, सिंपल, उसमें हम इन मॉलिक्यूल्स का नाम कैसे देंगे, उसमें हम ऐसे नाम देंगे। ये जो हेलोजन हैलाइड ग्रुप आप लगा रहे हैं ना, पहले इसे हम सब्स्टिट्यूएंट यानी इसे फर्स्ट लिखेंगे। मिसाल इस मिथाइल ब्रोमाइड का अगर मुझे आईयूपीएससी नाम लिख रहा है ना, मैं क्या करूंगा, पहले ब्रोमीन का नाम लिखूंगा, और वो भी ब्रोमाइड नहीं, वो नाम लिखूंगा इसका ब्रोमो, पहले इसे लिखूंगा ब्रोमो। बाकी क्या बच गया हमारे पास, मिथाइल। इस मिथाइल के पेरेंट का नाम लिख देंगे। मिथाइल का पेरेंट कौन था, मिथेन था, हमने लिखा ब्रोमो मिथेन। समझने वाली बात है कि मिथेन में से हाइड्रोजन रिमूव किया होगा और क्या लगाया गया होगा, ब्रोमीन ग्रुप, तभी ब्रोमो मिथेन कहा गया। ये इसका आईयूपीएसी नाम है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री जो नाम देती है, नोमेनक्लेचर नेम। अच्छा, इसका नोमेनक्लेचर नेम वही तरीका है, सबसे पहले क्या, हैलाइड का नाम लिखना है, प्यारा नाम लिखना है, क्लोराइड नहीं क्लोरो, क्लोराइड नहीं क्लोरो लिखना है। बाकी जो अल्काइल इसके साथ अटैच हो, कौन सा अल्काइल अटैच है, इथाइल, उसके पेरेंट का, अल्काइल का नहीं लिखना। कॉमन नाम लिखते वक्त देखे मैंने अल्काइल लिखा, इथाइल, फिर क्लोरीन लगा हुआ, इथाइल, तो कॉमन में अल्काइल नाम रखना है। अब जब आईयूपीएसी नाम रखते हैं तो क्या चेंज आती है, पहले वो ग्रुप जो लगा हुआ है हेलोजन का उसका नाम लिखना है, प्यारा सा, क्लोराइड नहीं बल्कि क्लोरो लिखना है। और जो अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है उस अल्काइल ग्रुप के पेरेंट का नाम लिखना है। अल्काइल ग्रुप यानी इधर इथाइल है, इसका पेरेंट हमारे पास कौन है, इथेन है, तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरो इथेन। इस मॉलिक्यूल का, इस अल्काइल हैलाइड का हमारे पास क्या नाम हो गया, ये वाला इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ये दोनों मिथाइल ब्रोमाइड, इसका कॉमन नेम, आईयूपीएसी नाम क्या, ब्रोमो मिथेन। इथाइल क्लोराइड, इस अल्काइल हैलाइड, मिथाइल इथाइल आर द अल्काइल, ब्रोमाइड और क्लोराइड इज द हैलाइड। अल्काइल हैलाइड हमने बना दिया, अल्काइल हैलाइड। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हमें मिल रहे हैं, तो हम पहली जो बात लिखेंगे अल्काइल हैलाइड के बारे में, पहली जो बात लिखेंगे, तो ये क्या है हमारे पास, दे आर, कहां से बनाए गए, आप बता दें, बना दिए ना हमने, अल्केन से बनाई। हाइड्रोजन फैमिली हमारे पास मौजूद थी, अल्केन से, अल्केन की मेजर यहां पर क्या चीज यूज हुई, अल्केन का हिस्सा यूज हो रहा है, मेजर चीज। देखें आप, अल्केन का CH4, एक हाइड्रोजन लगाते सिर्फ एक हाइड्रोजन है, मेजर चीज क्या है, अल्केन, यानी हम इन्हें अल्केन से बना रहे हैं। अल्केन हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अल्केन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो हम ना ये जो अल्काइल हैलाइड, अल्केन से अल्काइल बना के हैलाइड लगा के, ये ना जो हमने अल्काइल हैलाइड बना लिया, इस अल्काइल हैलाइड को हम कहेंगे दे आर ऑर्गेनिक, दे आर ऑर्गेनिक सिंथेटिक कंपाउंड्स। सिंथेटिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड हैं जिन्हें हमने सिंथेसिस किया, जिन्हें हमने बनाया। आपके सामने ही तो बनाया मैंने, आपने देखा मैंने इसने बनाया कैसे, अल्केन से अल्काइल बनाया, फिर उस अल्काइल में से किसी हैलोजन को लगाया, अल्काइल हैलाइड बना दिया। दे आर द सिंथेसिस कंपाउंड, ये वो कंपाउंड हैं जो बनाए गए। और याद रखना स्टूडेंट, ये हकीकत में भी एग्जिस्ट नहीं करते नेचुरली, जैसे अल्केन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह सब नेचुरली अकर करते हैं, ये नेचुरली नहीं पाए जाते, इन्हें हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं दे आर सिंथेटिक कंपाउंड, दे आर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्यों, क्योंकि अल्केन से बनाते हैं, सिंथेटिक क्योंकि बनाए जाते हैं, सिंथेटिक्स मैं इसको सही लिख देता, दे आर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी हैंडमेड, हाथ से बनाए गए, आर्टिफिशियल कंपाउंड, हैंडमेड कंपाउंड है। कहां बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी का प्रोसेस है, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी का प्रोसेस है। लेबोरेटरी के अंदर हम इन्हें क्या करते, अपने हाथ से बनाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज क्या, तीसरी चीज ये कि दे में भी अल्काइल हैलाइड की बात चल रही है, दे में भी 1 डिग्री, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्राइमरी, दे में भी प्राइमरी 2 डिग्री, दे में भी सेकेंडरी 3 डिग्री, दे में भी टर्शियरी 4 डिग्री जैसी कोई भी चीज नहीं होगी अल्काइल हैलाइड में, आपने देखे। वैसे तो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा कि कार्बन हमारे पास होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अल्काइल हैलाइड में 4 डिग्री नामी कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी। हम जरा देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड तो हो सकते हैं,
हमारे पास 4 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं हो सकता, बिल्कुल। 4 डिग्री कार्बन तो हो सकता है। पहले हम ना जरा कार्बन को समझ लेते कि एक कार्बन कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हो सकता है। अच्छा, ये हमारे पास एक कार्बन है जो जिसकी वैलेंसी क्या होती है कार्बन की, हमें पता है कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4। मैं लेट सपोज कर रहा हूं इस कार्बन ने बॉन्ड बनाए हैं 3 हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड बनाई है कार्बन के साथ, और उस कार्बन ने मजीद बॉन्ड बनाई है 3 हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि 4 इनकी वैलेंसी होती है। अब डिग्री हम कैसे देते हैं, ये जो डिग्री होती है 1 डिग्री 2 डिग्री, हम ऐसे देते हैं, हम देखते हैं कि जो कार्बन है मजीद कितने कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली कार्बन मजीद कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। ये कार्बन डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच है वो कितने हैं, 1 है। इस कार्बन को हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। भला इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन को देखें आप, डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं गिनने, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है, तो ये कार्बन भी डायरेक्टली इस कार्बन के साथ 1 के साथ अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। अच्छा, ये मैं आपके सामने कार्बन बना रहा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, और ये कार्बन डायरेक्टली आप देख रहे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी 3, इस कार्बन की बाकी वैलेंसी कितनी 3। इस कार्बन को अगर आप देखें तो ये डायरेक्टली भी इस कार्बन के साथ जुड़ा है और इस कार्बन के साथ भी क्या डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो हम इस कार्बन को क्या कहेंगे 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये डायरेक्टली 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। अब इन कार्बनों की बात करें, ये कार्बन, ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से। वैसे तो दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली हम डायरेक्टली की बात करेंगे कि ये कार्बन डायरेक्टली, ये डायरेक्टली, इसको देखें ना, डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ, इसके साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, इनडायरेक्टली तो ये तीनों मॉलिक्यूल का ऐसा, लेकिन डायरेक्टली ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, सिर्फ इस एक कार्बन के साथ, तो इस कार्बन को मैं क्या बोलूंगा, ये खुद 1 डिग्री है। इस कार्बन की बात करें, ये दोनों के साथ इनडायरेक्टली तो जुड़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली देखें आप किसके साथ जुड़ा हुआ है, कितने के साथ, डायरेक्टली देखना होता है, इनडायरेक्टली नहीं। देखिए ये डायरेक्टली कितने के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इसे भी क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे इसे। अच्छा, कोई एक कार्बन हो हमारे पास, ये कार्बन, ये इसके साथ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कितने कार्बन के साथ, 3 के साथ, और हर एक हाइड्रोजन कार्बन की कितनी वैलेंसी हाइड्रोजन के लिए रहती है, एक एक बॉन्ड बनाई हुई, तो 3 क्या लगेंगे हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करें, डायरेक्टली अटैच है ये वाला कार्बन, डायरेक्टली इस कार्बन के साथ, इसके साथ क्या है, डायरेक्टली अटैच है, तो ये हम क्या कहलाएगा, टर्शरी कार्बन कहलाएगा हमारे पास। कैसा, सॉरी हाइड्रोजन नहीं लगेंगे इतने इसमें, क्योंकि 3 बॉन्ड ये बनाए, चौथी बॉन्ड ये, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए, तो 2 बॉन्ड बना लिए। अब बाकी इसमें हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। अच्छा, टर्शरी 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 इसकी वैलेंसी, चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, 3 कार्बन के साथ इसने डायरेक्टली बॉन्ड बनाई हुई, इसलिए टर्शरी। अब इस कार्बन की बात करें तो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी कार्बन 1 डिग्री है। क्यों 1 डिग्री है, क्योंकि इन कार्बन ने डायरेक्टली जो बॉन्ड बनाई, डायरेक्टली बॉन्ड बनाई वो 1 से बनाई, इनडायरेक्टली तो ये कार्बन इन बाकी 3 से भी अटैच है, लेकिन डायरेक्टली सिर्फ किससे अटैच है, इसे हमने देखना होता है डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ कोई कार्बन अटैच है। अच्छा, ये देखिए आप, ये कार्बन है मेरे पास, ये चारों तरफ से कार्बन के साथ अटैच है, चारों तरफ से। ये कार्बन के पास बाकी 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, लेकिन ये जो बीच वाला कार्बन है इसने तो अपनी बॉन्ड की वैलेंसी पूरी कर दी है, 1 2 3 4, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। और देखें ये वाला कार्बन डायरेक्टली 1 2 3 4 कार्बन के साथ अटैच है, तो हम इसे 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन कहेंगे। ये बीच वाला कार्बन 4 डिग्री है, क्योंकि ये डायरेक्टली चारों के साथ अटैच है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। लेकिन इस कार्बन की बात करें, इन चारों में से किसी एक की, ये चारों के चारों 1 डिग्री। इस कार्बन को देखें, डायरेक्टली जो इसकी बॉन्ड अटैच है वो इस कार्बन के साथ है, उनके साथ इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्टली कितने के साथ अटैच है, ये कार्बन मजीद एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये 1 डिग्री है। इनडायरेक्टली 1 2 3 चारों के साथ अटैच है, लेकिन डायरेक्टली ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से अटैच है। ये देखें ना, अब डायरेक्टली ये सिर्फ इस कार्बन के साथ अटैच है, तो 1 डिग्री है। ये भी इनडायरेक्टली बाकी 3 के साथ, लेकिन डायरेक्टली इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी क्या है 1 डिग्री। डायरेक्टली सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, डायरेक्टली सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन। अच्छा, कार्बन 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन एक कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ, 2 डिग्री कार्बन मजीद 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, 3 डिग्री कार्बन मजीद 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, 4 डिग्री कार्बन चारों तरफ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। अब याद रखें आप स्टूडेंट, 1 डिग्री जो कार्बन होता है वो कार्बन कैसा,
जो 1 डिग्री होता है, इसका मतलब वो मजीद एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, तो 1 डिग्री कार्बन में अब आप याद क्या रखेंगे, उसमें जो हाइड्रोजन की तादाद लगती है वो कितनी लगती है, 3। इधर देखिए 1 2 3 लगती है, और चौथी बॉन्ड तो नहीं लग सकती क्योंकि चौथी उसने किससे बनाई हुई, कार्बन से। तो याद रखेंगे आपके 1 डिग्री कार्बन मजीद कितने बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, 3। या ये याद रखेंगे कि 1 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगते हैं, 3। अच्छा, इस कार्बन को देखें, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री, कितना डिग्री कार्बन है मैं लिख रहा हूं, ये कार्बन है 2 डिग्री कार्बन। और देखें इस 2 डिग्री कार्बन में ये कितना डिग्री कार्बन मैं लिख रहा, ये आपके पास 2 डिग्री कार्बन है। इस 2 डिग्री कार्बन को आप जरा देखें, इसमें 2 डिग्री इसलिए कि 2 कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है, तो 2 कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना ली, तो इसमें बाकी हाइड्रोजन कितने लग सकते थे, 2। तो याद रखेंगे कि ये जो आपके पास 2 डिग्री कार्बन होगा, उसमें जो हाइड्रोजन की तादाद होगी वो कितनी होगी, 2। अच्छा, 3 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 3 डिग्री, ये कार्बन 3 डिग्री है क्यों, ये वाला कार्बन 3 डिग्री क्यों है, क्योंकि मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच है। जब इस ये 3 कार्बन के साथ 1 2 3 वैलेंसी इसकी भर गई, तो वैलेंसी कितनी रह गई अभी, 1। तो 3 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना लगेगा हमारे पास, सिर्फ 1। अच्छा, 4 डिग्री कार्बन की बात करें, 4 डिग्री, ये क्या है, सारे के सारे अल्केन बनाए, कोई हैलाइड नहीं लगाया, अल्काइल हैलाइड नहीं पढ़ा रहा हूं, अल्केन के कार्बन बता रहा हूं कि अल्केन में 1 2 3 4 डिग्री तक कार्बन हो सकता है, लेकिन अल्काइल हैलाइड में 4 डिग्री नहीं होगा, इस बात को हम समझेंगे। अच्छा, इधर देखें 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, ये कितना डिग्री कार्बन है, क्योंकि 4 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं कह रहा हूं 4 डिग्री कार्बन है ये आपके पास। इसमें देखें कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है मेरे पास, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, तो आम कार्बन के साथ जो 4 कार्बन के साथ जुड़ा हो, उसकी चारों वैलेंसी भर गई, 1 2 3 4, चारों वैलेंसी भर गई, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं लगता। तो ये आपके पास एमसीक्यूज होता है, वो कौन सा डिग्री ऑफ कार्बन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी, वो कौन सा कार्बन है जिसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तो 4 डिग्री होता है। वो कौन सा कार्बन है जिसके साथ एक हाइड्रोजन होता है, वो टर्शियरी 3 डिग्री कार्बन। वो कौन सा कार्बन है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन लग सकते हैं, वो सेकेंडरी। वो कितना डिग्री, 1 2 3 4 डिग्री में से कौन सी डिग्री वाला कार्बन है जिसके साथ मैक्सिमम हाइड्रोजन लग सकते हैं, 1 डिग्री के साथ 3। देखिए 3 फिर 2 फिर 1 फिर नहीं 1 2 3, मैक्सिमम किसके साथ है, 1 डिग्री कार्बन के साथ। अच्छा स्टूडेंट, हम आ जाते हैं, हमने जरा कार्बन की डिग्री समझ गए, अब हम आ जाते हैं अल्काइल हैलाइड के ऊपर। स्टूडेंट ये देखिए, मैं आपके सामने एक अल्काइल हैलाइड बना रहा, सी। अल्काइल हैलाइड को एक्स से जाहिर करते हैं, यानी क्या, एक्स से मुराद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और ये जो हम अल्केन से अल्काइल बना रहे थे, यानी ये अल्केन है आपके पास, इथेन यहां से हाइड्रोजन रिमूव करके इथाइल बन रहा था, अल्काइल को हम आर से जाहिर करते हैं। अल्काइल से मुराद क्या, कोई अल्केन होगा, उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करके बाकी जो ग्रुप बनता है वो अल्काइल कहलाता है, और उसे हम आर कहते हैं। आपको पता है उस अल्काइल की एक वैलेंसी क्या होती है, फ्री। और इन हैलोजेंस की भी आपको पता है कि वैलेंसी कितनी होती है बॉन्ड बनाने की, एक। ये आपस में ऐसे बॉन्ड बनाते हैं अल्काइल, ये अल्काइल ग्रुप, और ये कैसा एटम या कैसा ग्रुप, हैलाइड। तो ये ऐसे मिलके क्या बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड। तो मैं इधर एक्स लगा रहा हूं, इस एक्स का मतलब क्या, आप समझ जाएंगे एक्स किसकी जगह पर आ रहा, या फ्लोरीन होगा या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। एक्स से मुराद क्या, हेलोजन, हैलाइड, फ्लोरीन क्लोरीन, हेलोजन या हैलाइड, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कोई भी एक हो सकता है। अच्छा, ये कार्बन है आपके पास, इस कार्बन को ना मैं मजीद एक कार्बन के साथ जोड़ देता हूं। अच्छा, अब इस कार्बन को देखें, 2 बॉन्ड बना चुका है, एक हेलोजन के साथ। मैं फिर से बता दूं, एक्स हेलोजन हो सकता है, कोई भी हैलाइड हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन, आपके पास कोई भी हेलोजन हो सकता है। एक्स किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, उन चारों की। अच्छा, यह जो कार्बन 2 बॉन्ड बना सका, बाकी इसमें आप बता दें हाइड्रोजन लगने कितने, आप बता दें कितने हाइड्रोजन लगने, सिर्फ हमारे पास 2 हाइड्रोजन लगे, सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगे। अच्छा, इस कार्बन को देखें जो इसके साथ अटैच है, कितने बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजनों के साथ, बाकी 3, CH3, एक बॉन्ड 3 बॉन्ड ये। अच्छा, अल्काइल हैलाइड लगा हुआ इस कार्बन के साथ, ठीक है। अब एक और मैं कार्बन बना रहा, चलिए एक मिनट, एक और मैं कार्बन बना रहा जिसमें हैलोजन लगा हुआ, जिसमें हमने क्या लगाया हुआ, एक हैलोजन, और वो कार्बन मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। मजीद कितने कार्बन के साथ अटैच है, मजीद हमारे पास 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। उन कार्बन की वैलेंसीज देखें, उनमें कितने कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं, 3 लग सकते हैं। अच्छा, एक और मैंने कार्बन बनाया, उसे मैंने अटैच किया किसके साथ, हेलोजन के साथ अटैच किया। वो कार्बन डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ मजीद 3 कार्बन के साथ, 2 3 कार्बन, और ये तीनों कार्बन एक एक कार्बन की एक एक वैलेंसी फिलअप है और 3 3 हाइड्रोजन के साथ बने। अच्छा,
इस कार्बन को देखें, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाई जैसे इसने बनाई, दो इसने बाकी कार्बन के साथ बनाई, इसकी एक वैलेंसी रहती है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ हम एक हाइड्रोजन लगाएंगे, एक हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं, एक हाइड्रोजन लग सकता है। अच्छा, इस कार्बन में दो हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ। इस कार्बन में देखिए आप कोई भी हाइड्रोजन की जगह नहीं, क्योंकि इस कार्बन ने तीन कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाई, एक किसके साथ बॉन्ड बनाइए, हाइड्रोजन के साथ बनाइए। इस कार्बन में अगर कोई भी हाइड्रोजन लगाना चाहूं तो वो हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अच्छा, ये देखिए आप, अब अल्काइल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे, आपने अल्काइल हैलाइड वाला जिस कार्बन जिसके साथ ये हैलाइड यानी ये ग्रुप कैसा है, हैलाइड कहूंगा इसको, या इसको मैं कहूंगा हैलोजन। पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या है, ये इतना ऐसा अल्काइल, ये क्या हैलाइड, अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है। ये वाला ग्रुप क्या है, हैलोजन कहलाता है या फिर हैलाइड। हैलोजन ग्रुप या हैलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है चारों में से। वो जिस कार्बन के साथ अटैच है, आपने उस कार्बन को देखना है वो कार्बन मजीद कितने कार्बन के साथ अटैच है। अगर आप इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन मजीद एक कार्बन के साथ अटैच है, मजीद कितने कार्बन के साथ अटैच है, वो कार्बन जो अल्काइल हैलाइड के साथ अटैच है, उस कार्बन की आपने डिग्री देनी है, देख कर ये कि वो कार्बन मजीद कितने कार्बन से अटैच है। आप देख रहे हैं ये कार्बन मजीद कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन को मैं डिग्री क्या दूंगा, मैं कहूंगा दिस 1 डिग्री कार्बन। अब आ जाए, ये कार्बन है जो डायरेक्टली हैलोजन के साथ, बाकियों को नहीं डिग्री देनी। अल्काइल हैलाइड में हैलाइड ग्रुप इसके साथ लगा हुआ, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन को डिग्री देनी। आप देख रहे हैं डिग्री किस बेस पर देते हैं कि एक कार्बन मजीद कितने कार्बन से जुड़ा। ये कार्बन देखें, हैलाइड वाली डिग्री नहीं गिनी, हैलाइड के साथ जुड़ा हुआ, इसके साथ मजीद कितने कार्बन से साथ जुड़ा हुआ, दो के साथ हाइड्रोजन हम नहीं गिनते, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। अच्छा, आ जाए इस कार्बन के ऊपर मजीद जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ हैलोजन, उस कार्बन को डिग्री देनी, इसके साथ हैलोजन अटैच है। इस कार्बन को देखें आप, इस कार्बन में, इस कार्बन को देखें कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मजीद 3 के साथ, इसको हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब आप खुद अंदाजा बताएं, अगर एक कार्बन बनाऊं उसे मजीद मैं क्या कर दूं, 4 कार्बनों से ऐसे अटैच कर दूं, 1 2 3 4 से अटैच कर दूं, वो 4 डिग्री तो बन जाएगा। अब इसकी चारों वैलेंसी फिल हो गई, 1 2 3 फिल है तो चौथी में हैलोजन, अब इसकी चारों वैलेंसी फिल हो गई, इधर कोई हैलोजन लग ही नहीं सकता आपके पास, क्योंकि चारों वैलेंसी इस कार्बन की फिल हो गई। तो 4 डिग्री आम कार्बन तो हो सकता है, आप देख रहे हैं आम कार्बन तो 4 डिग्री हो सकता है, लेकिन ऐसा कार्बन 4 डिग्री, यानी अगर मैंने इधर हैलाइड लगा दिया तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन हटाना पड़ेगा। अब ये वापसी से क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। इसीलिए मैं कह रहा था कि 4 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपके पास पॉसिबल नहीं है। आपके पास अल्काइल हैलाइड कितने हो सकते हैं, या प्राइमरी हो सकता, आप देख रहे, या आपके पास क्या हो सकता, सेकेंडरी हो सकता, या आपके पास क्या हो सकता, टर्शियरी हो सकता। एक और चीज जो लाजमन याद होनी चाहिए, वो क्या, अगर आप अल्केन के आम कार्बन की डिग्री देखें तो 1 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन लग रहे, 1 डिग्री यानी ये कार्बन मजीद एक कार्बन के साथ अटैच है, इसमें हाइड्रोजन कितने लगे, 1 2 3। इधर देखें ये अल्काइल हैलाइड का 1 डिग्री कार्बन है, ये अल्काइल हैलाइड का क्या 1 डिग्री कार्बन है। अगर आप इस कार्बन को देखें तो इसमें एक तो हैलोजन लग गया, एक में 1 डिग्री है, क्यों है, क्योंकि मजीद एक कार्बन के साथ अटैच है, वो तो गया डिग्री में। बाकी 3 बॉन्ड थी तो 1 2 हाइड्रोजन लगे, अब एक पर तो हाइड्रोजन लगा है, अब हाइड्रोजन क्या एक कम है, तो अल्काइल हैलाइड का जो 1 डिग्री कार्बन है उसमें हाइड्रोजन कितने लगते हैं, 2। ये एमसीक्यूज आप याद रखें। वैसे आम अल्केन वाले प्राइमरी कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगते हैं, 3, क्योंकि प्राइमरी 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि इसने एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, बाकी 3 तो जगह खाली थी, 3 हाइड्रोजन लगे। इधर भी वही किस्सा है कि ये एक कार्बन के साथ अटैच है, इस वजह से 1 डिग्री है, बाकी 3 वैलेंसी खाली थी, तीनों में हाइड्रोजन लगते तो CH3 है, तो फिर अल्काइल हैलाइड नहीं बनता, एक में हाइड्रोजन लगा, बाकी कितने हाइड्रोजन की जगह बची, 2 की बची। अच्छा, अब ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, इसके कार्बन को देखें, कार्बन का नाम क्या, 2 डिग्री कार्बन। अब आप बता दें इस 2 डिग्री में हाइड्रोजन कितने लगे, इस 2 डिग्री में देखें कितने हाइड्रोजन लगे थे, 2। इस 2 डिग्री में आप हाइड्रोजन देखें कितना लग सकता है, 1, बाकी एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो अल्काइल हैलाइड के 2 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगते हैं, 1। अच्छा, इधर आ जाए टर्शरी में, टर्शरी कार्बन, टर्शरी अल्काइल हैलाइड में कार्बन कैसा, मैं कह रहा हूं टर्शरी कार्बन आप अल्काइल हैलाइड में कितने हाइड्रोजन लगे हुए, आप खुद देख लें कितने हाइड्रोजन लगे, सॉरी हाइड्रोजन कितने लगे हुए, कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ। तो हम ये भी बात याद रखेंगे कि टर्शरी कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड, आम नहीं,
आम टर्शरी कार्बन को देखें, 3 कार्बन के साथ जुड़ा है तो चौथी वैलेंसी में हाइड्रोजन लगा था, 1 हाइड्रोजन लगा था। इधर देखें अल्काइल हैलाइड का जो टर्शरी कार्बन है उसमें क्या कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा, उस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा हुआ है आपके पास, हैलाइड लगा हुआ है। तो ये बातें आप याद रखेंगे कि टर्शरी कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड में 9 हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड में 1 हाइड्रोजन। आम कार्बन की बात करें सेकेंडरी में 2 हाइड्रोजन। अच्छा 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड में कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं आपके पास, 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं। और इधर 1 डिग्री आम कार्बन अल्केन में कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं, 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं। ये भी बात आप याद रखें। तो अल्काइल हैलाइड हमारे पास आर्टिफिशियल हैंडमेड कंपाउंड रहते हैं, हम इन्हें लेबोरेटरी में बनाते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कहीं से उठा लेते हैं हम, और बाकी क्या करते हैं अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, अल्काइल बनाते अल्काइल बनाते अल्काइल बनाते हैलाइड इनके साथ जोड़ते जाते हैं, अल्काइल बनाते हैलाइड जोड़ते, अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट बनाते जाते हैं, अल्काइल हैलाइड बनाते जाते हैं, अल्काइल हैलाइड बनाते जाते हैं। अच्छा एक और बात, हमारे पास ना ये 4 अल्काइल हैलाइड है, 4 ये 4 अल्काइल हैलाइड हैं, मजीद भी हैं, यूज नहीं होते, इस वजह से सिर्फ इन 4 को लिखा मैंने। इन 4 में से भी जो बहुत ज्यादा यूज होंगे ना तो वो ये फ्लोरीन और क्लोरीन। अगर आपको याद हो मैंने एग्जांपल में सिर्फ इन 2 को यूज किया, ज्यादा फ्लोरीन और क्लोरीन ज्यादा यूज होंगे, सॉरी क्लोरीन और ब्रोमीन ज्यादा यूज होंगे, फ्लोरीन और आयोडीन बहुत कम यूज होंगे। फ्लोरीन को यूज ना करने का मसला ये है कि ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, यानी अल्काइल जब हमने बनाया उस अल्काइल के साथ जब हम इस हैलाइड को लेकर आएंगे ना तो ये क्या कर देगा, धमाका कर देगा, एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव हम फ्लोराइड को यूज नहीं करेंगे। और आयोडीन को यूज इसलिए नहीं करते हम, 2 स्लो रिएक्ट करता है, अल्काइल भी बना हुआ है उसकी वैलेंसी भी फ्री है, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री है, फिर भी क्या करता है ये 2 स्लो रिएक्ट करता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इस आयोडीन का भी रिएक्शन नहीं लेते, तो अल्काइल हैलाइड में हम 2 हैलाइड को ज्यादा यूज करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन को। बहरहाल छोड़ें, हम आ जाते हैं इनके डेंसिटी के ऊपर। चौथी चीज मैं लिख रहा RF अल्काइल फ्लोराइड, RF एंड RCl। R को तो आप समझ रहे हैं, R से मुराद कोई अल्काइल हो सकता है, मिसाल R किसको कहते हैं, ये देखें CH4 क्या है मेरे पास अल्केन, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, क्या बच गया CH3 और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, इसको हम क्या कहते हैं, R ग्रुप कहते हैं, R। बाकी यहां पर क्या लग रहा है, कोई भी X लगेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, या फिर आपके पास क्या लगेगा आयोडीन शायोडीन। R से मुराद क्या है, अल्काइल अल्काइल। अब फिलहाल के लिए आप समझ लें मिथाइल फ्लोराइड CH3 और क्या फ्लोरीन, CH3 फ्लोरीन, CH3 फ्लोरीन, मिथाइल फ्लोराइड CH3 क्लोरीन, CH3 ब्रोमीन, CH3 आयोडीन। ये वाले जो ग्रुप है ये वाले ये अल्काइल CH3 मैं इनकी बात कर रहा हूं, ये सब क्या है R है, ये सब क्या है R है, और ये आपके पास क्या है, अगर आप इनको जानते हो तो ये क्या है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन X है, कुल मिलाकर दोनों को मिलाकर देखें तो ये RX है, अल्काइल हैलाइड। अच्छा पॉइंट नंबर 4 में मैं क्या लिख रहा, RF एंड RCl पहले इस पॉइंट नंबर 4 से भी पहले एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हम, पॉइंट 3.4 ऐसे नाम दे देते, दे आर, कौन अल्काइल हैलाइड की बात कर रही, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे, पानी में सॉल्व नहीं होंगे, कौन अल्काइल हैलाइड जो भी हो, अल्काइल फ्लोराइड अल्काइल क्लोराइड अल्काइल ब्रोमीन, कोई भी पानी में मिक्स नहीं होगा, पानी में मिक्स नहीं होगा। पानी में मिक्स नहीं होने का मतलब क्या, कोई हल्की चीज होगी, ऑयल जैसे डाल दिया पानी के ऊपर तैरेगा, अब मेरे हाथ में पत्थरियां हैं वो भी तो पानी में मिक्स नहीं हो जाती, उन्हें डालूंगा तो पानी के नीचे बैठ जाएंगे। पानी में अल्काइल हैलाइड के मिक्स होने का मतलब ये है कि अल्काइल हैलाइड जो मिक्स नहीं होंगे वो या तो पानी के ऊपर ठहरेंगे या तो पानी के नीचे बैठ जाएंगे, पानी में मिक्स नहीं होंगे, नीचे जाकर लेयर बना लेंगे, ऊपर लेयर बना लेंगे। अच्छा दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और आपको पता जो चीज पानी में सॉल्युबल ना हो वो किस शय में सॉल्युबल होती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या तो ईथर में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी किसमें, या ईथर में सॉल्युबल है, या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इनमें सॉल्युबल। जो वाटर में सॉल्युबल शय नहीं होते हमें पता है वो किस में सॉल्व होती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और आपको मैंने बताया कि अल्काइल हैलाइड्स आर ऑर्गेनिक आर्टिफिशियल हैंडमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये ऑर्गेनिक में ही मिक्स होंगे। अच्छा एक रीजन पूछा जाता है ये वाटर में मिक्स होते क्यों नहीं, सॉल्युबल क्यों नहीं होते, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ H बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते ये अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत नहीं रखते पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत नहीं रखते पानी में हम NaCl डालते हैं पानी उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के उसको आयोनाइज करके अपने अंदर सोल्व कर देता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग